फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल कीप इट्स स्टेट, ठीक है, वो कह रहा है इट विल कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, अनलेस इट इज unless any force is acting on it. इट इज एक्टेड अपॉन, हाँ, एनी अनबैलेंस या रिजल्टेंट, अनबैलेंस का मतलब ही ये है कि रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस या रिजल्टेंट फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अपनी हालत चेंज नहीं करेगी, रुका हुआ है तो इट विल रिमेन स्टेशनरी, अगर ये चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता जाएगा उसी वेलोसिटी से, जब तक के अगर रेस्ट वाले को मोशन में लाना है तो कोई अनबैलेंस फोर्स इस पर डालनी पड़ेगी, तब ये चल पड़ेगा, और अगर ये कंटिन्यू मोशन में है तो वो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर इसको रोकना है तो एक अनबैलेंस फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होगी जो इसको रोकेगी, ठीक है। ऑपोजिट एक्ट करेगी उस पे। हाँ, तो ये हमारे पास है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, और हम कहते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, और हम कहते हैं कीपिंग मास कांस्टेंट, ठीक है, मास अगर कांस्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, इसका एक और लॉ का एक और भी तरीका है उसको बताने का, अगर मैं ये कहूँ कि एफ प्रोपोर्शनल है क्या, ए को मैं ओपन करूँ तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, प्रोपोर्शनल को मैं हटाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट, तो ये जगह इक्वल टू मास कांस्टेंट है ना, कीपिंग मास कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट मास आएगा, इट विल बी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, और अगर मैं इसको चेंज का मतलब होता है, वेलोसिटी और अच्छा देखो, ये हो जाएगा दिस, अच्छा, और फिर एम हो जाएगा मास, चेंज इन वेलोसिटी को ओपन करो, ये होता है वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, ये मास इंटू वेलोसिटी फाइनल है, तो फाइनल मोमेंटम कहलाएगा एम वी, और एम इंटू वी है इनिशियल मोमेंटम, तो ये इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे एफ होता है पी फॉर मोमेंटम, एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, पी फॉर मोमेंटम, आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, जी डिवाइडेड बाय टाइम, और ये क्या है चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं इसको, तो हम इसको लिख जी देंगे कि एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने मतलब 11 में तो सीखी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा भैया, हमारे पास तकरीबन चैप्टर तो खत्म हो गया है। अच्छा, अब ये हमारे पास थर्ड लॉ भी रहता है, चलो ये कर लेते हैं, तो ये नीचे बताया भी था बेटा, पीछे बताया हुआ है ना, स्पेशल केस ऑफ क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पीछे बताया हुआ है, हाँ ये मैंने अभी देखा, हाँ, ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया, स्पेशल केस हमने देख लिया, सही है। जी अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो चलो अगली क्लास में फिर इसके थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे और फिर S1 करेंगे, सही है। वो अगली क्लास फ्राइडे की बात कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, वो क्योंकि वैसे भी थर्सडे को टेस्ट है।
तो मैं तो घर पे ही कल पूरा न्यूमेरिकल्स करूंगा इसका। ठीक है ठीक है ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ बस आखिरी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ में हमारे पास क्या है, भाई जैसे हमने यहाँ पे रुकना है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है दो बॉडीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। अब आगे भी देखो भाई न्यूटन थर्ड लॉ कूलम लॉ में भी आएगा, जब हम चार्जेस की बात करेंगे इंशाल्लाह A2 में हम देखेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ आगे तक जा रहा है, ठीक है। इट इज अ वास्ट कैपेसिटी, बहुत आगे तक जाएगा। तो ईच अदर आर इक्वल, लेकिन वो कहता है खास बात क्या होगी कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अभी मैंने देखा ना रॉक और अर्थ की मिसाल देखी थी ना, रॉक और जी अर्थ की। तो जितनी फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा था अर्थ, इतनी फोर्स अपवर्ड लगा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कि है एफ ए ना। इक्वल टू माइनस एफ बी, ठीक है। ये न्यूटन थर्ड लॉ होता है। वही सारा सेटअप है कि हमारे पास जैसे वो वेट वाला सेटअप है, वेट अगर होगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास सबमर्ज होता है, अंदर चला जाता है बॉडी कोई पानी में, यहाँ पे यही है कि जो इसका बॉडी का वेट होगा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। अब थ्रस्ट होगी। तो ये सारे यही सेटअप है, थर्ड लॉ के हिसाब से आते हैं, सही है। जी तो ये इक्विलिब्रियम के लिए होता है ना थर्ड लॉ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इक्विलिब्रियम यानी कि वो फिर जो है, नहीं इक्विलिब्रियम जो हाँ देखो इक्विलिब्रियम आ जाए, हाँ सही है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्योंकि को मेंटेन इक्वल करे, होगा ना, अगर इक्वल इक्वल है विलियम तो होगा। इक्वल। सही है सही है। इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा ही है, ठीक है। जितनी फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड पे एक डायरेक्शन में, तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्सर्ट होगी फ्रॉम द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे मोमेंटम के थे। जैसे आप वो नॉर्थ नॉर्थ के मैग्नेट लेते हो, ठीक है, वो नॉर्थ नॉर्थ वाले मैग्नेट आप लेते हो, मैग्नेटिज्म भी बड़ा अच्छा सेटअप है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हाँ, जितनी फोर्स जो राइट पे अप्लाई कर रहा है इतनी फोर्स जो लेफ्ट पे अप्लाई करेगा, इसी वजह से अवे चले जाते हैं ना, जी ठीक है। तो सारे यही सेटअप है न्यूटन थर्ड